Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं कृष्णचैतन्य ईश्वरं। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानं तिम्रान्धस्य जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So Yeah, Hare Krishna, we are reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 10, verse number 17. वैकारिको देवसर्गा पञ्चमो यन्मयं मना षष्ठस्तु तमसा सर्गो यस्त्वा बुद्धिकृता प्रभो। Translation and purport is given by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय। पांचवी सृष्टि सतोगुण की अन्योन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों की है, जिसका सार समाहार मन है। छठी सृष्टि जीव के अज्ञानतापूर्ण अंधकार की है, जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद। तात्पर्य, कुछ लोगों के देवता देव कहलाते हैं क्योंकि वे सब भगवान विष्णु के भक्त हैं। विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुरस्त द्विपर्या। विष्णु के सारे भक्त देव हैं, जबकि अन्य सारे असुर हैं। ये देवों तथा असुरों का विभाजन है। देव भौतिक प्रकृति में सतोगुणी होते हैं, जबकि असुर रजो या तमोगुणी होते हैं। देवताओं या अधिष्ठाता देवों को भौतिक जगत की विभिन्न कार्यों की विभागीय व्यवस्था सौंपी हुई है। उदाहरणार्थ, हमारी इंद्रियों में से एक इंद्रिय आंख प्रकाश द्वारा नियंत्रित है। यह प्रकाश सूर्य की किरणों द्वारा वितरित होता है और उनका अधिष्ठाता देव सूर्य है। इसी तरह मन चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होता है। अन्य सारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां विभिन्न देवताओं द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। देवतागण भौतिक मामलों की व्यवस्था में भगवान के सहायक हैं। देवताओं की सृष्टि के बाद सारे जीव अज्ञान के अंधकार से प्रच्छन्न रहते हैं। भौतिक जगत का प्रत्येक जीव भौतिक प्रकृति के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रवृत्ति से बद्ध है। यद्यपि जीव भौतिक जगत का स्वामी नहीं है, किंतु वे अज्ञान से भौतिक वस्तुओं के स्वामी होने की मिथ्या भावना से बद्ध है। भगवान की अविद्या नामक शक्ति बद्ध जीवों को मोहग्रस्त बनाने वाली है। भौतिक प्रकृति अविद्या कहलाती है, किंतु भगवत भक्ति में लगे हुए भक्तों के लिए यह शक्ति विद्या अर्थात शुद्ध ज्ञान बन जाती है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। भगवान की शक्ति महामाया से योग माया में रूपांतरित हो जाती है।
और भक्त के समक्ष अपने असली रूप में प्रकट हो जाती है। अतएव भौतिक प्रकृति 3 चरणों में कार्य करती प्रतीत होती है। भौतिक जगत के सृजन सिद्धांत के रूप में, अज्ञान के रूप में तथा ज्ञान के रूप में। जैसा कि पिछले श्लोक में उद्घाटित हुआ है, चौथी सृष्टि में ज्ञान शक्ति भी उत्पन्न होती है। बद्ध जीव मूलतः मूर्ख नहीं होते, किंतु प्रकृति के अविद्या कार्य के प्रभाव से वे मूर्ख बना दिए जाते हैं, जिससे वे सही दिशा में ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते। अंधकार के प्रभाव से बद्ध जीव परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और वे राग, घृणा, गर्व, अज्ञान तथा झूठी पहचान से अभिभूत हो जाता है, जो कि भौतिक बंधन उत्पन्न करने वाले 5 प्रकार के मोह है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानम तिम्रन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Am I clearly audible? Yes, ma'am. Okay. So हरे कृष्णा, हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 10। तो थोड़ा सा हम रिकैप लेते हैं। आप आई थिंक डेली क्लासेस होती हैं, प्रभु जी जैसा बता रहे थे आपके यहाँ, तो आप ये इससे जो प्रीवियस वर्सेस है आप पढ़ते हुए आए होंगे, बट स्टिल मैंने सोचा थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं सो दैट हम कनेक्ट कर पाए इस वर्स को। तो मैं आपके संग प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। छोटी सी ही प्रेजेंटेशन है, इट्स नॉट बिग। आर यू एबल टू सी द प्रेजेंटेशन? Yes, ma'am. ओके, तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 10 वर्स नंबर 17। तो हमने देखा कि अगर आप प्रीवियस चैप्टर्स आपने पढ़े हैं और कैंटो 2 भी हमने देखा कि किस तरह से गर्भोदक्षाय विष्णु की नेवल से ब्रह्मा जी लोटस फ्लावर आता है, और हम इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि किस तरह से ब्रह्मा जी की वो उत्पत्ति उस पर होती है। तो जब ब्रह्मा जी अपीयर होते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, एंड ही गेट्स सो वेरी कंफ्यूज। वो लोटस स्टेम के थ्रू नीचे तक आते हैं, स्टिल ही इज नॉट एबल टू सी एनीथिंग। अगेन वो सोचते हैं कि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, तो ऊपर जाते हैं एंड ही स्टार्ट्स तपस्या फॉर 100 सेलेस्टियल ईयर्स। वो तपस्या करना शुरू करते हैं। तो जब वो तपस्या करना शुरू करते हैं तो उसके बाद जब वो तपस्या उनकी फिनिश हो जाती है तो ही इज एबल टू सी भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु। वो उनको देख पाते हैं, उनकी ब्यूटीफुल फॉर्म को देख पाते हैं, और उस फॉर्म को देखने के बाद वो बहुत ब्यूटीफुल प्रेयर से उनको ग्लोरीफाई करते हैं, जो हमने चैप्टर 9 में इसी कैंटो में पढ़ी। तो जब भगवान को वो ग्लोरीफाई करते हैं तो फिर भगवान उनके पास सामने अगेन अपीयर होते हैं और उनको बोलते हैं कि दैट यू आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, यू कैन स्टार्ट योर क्रिएशन। तब ब्रह्मा जी क्रिएशन स्टार्ट करते हैं, एंड अगेन क्रिएशन स्टार्ट करने से पहले फिर से वो 100 इयर्स की तपस्या करते हैं। इस चैप्टर में ही है वो, अगर हम प्रीवियस वर्सेस में देखें फिर से। तो इस चैप्टर को जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि विदुर मुनि और मैत्रेय मुनि का कॉन्वर्सेशन चल रहा है, और विदुर मुनि जो है, विदुर महाराज जो है, वो मैत्रेय मुनि से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो वर्स नंबर 1 to 3 जो फर्स्ट 3 जो श्लोकास हैं, उसमें जो विदुर महाराज है ब्रह्मा जी से, मतलब सॉरी मैत्रेय मुनि से इंक्वायर करते हैं ब्रह्मा जी की क्रिएशन के बारे में, कि किस तरह से जो ब्रह्मा जी ने क्रिएशन करी। तो वर्स नंबर 3 में जो मैत्रेय मुनि है, उनके क्वेश्चन सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, और यही जो डिवोटीज होते हैं उनकी क्वालिटी होती है कि जब उनसे भगवान से रिलेटेड या भक्तों से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि यही लाइफ का गोल है कि जब दो भक्त आपस में मिले तो उनके बीच में किस टाइप का कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, है ना। भगवत गीता चैप्टर 10 में भगवान बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो भगवान के बारे में या भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में जब वो बातें करते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो एक अलग आनंद का उनको अनुभव होता है। और यहाँ तो हम देख रहे हैं कि 2 इतनी बड़ी एग्जॉल्टेड पर्सनालिटीज बैठी हैं, मैत्रेय मुनि एंड विदुर महाराज। देन फ्रॉम वर्स नंबर 4 to 9 जो मैत्रेय मुनि है विदुर महाराज को बताते हैं कि किस तरह से जो ब्रह्मा जी ने 14 वर्ल्ड्स क्रिएट करे, वो लोटस स्टेम के अंदर जाते हैं और उस लोटस स्टेम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो हम 3 लोग बोलते हैं, एंड अगेन उसमें डिवीजन करते हैं जिसको हम 14 प्लैनेटरी सिस्टम बोलते हैं। देन वर्स नंबर 10 में विदुर महाराज
टाइम के बारे में पूछते हैं तो 11 to 13 जो है मैत्रिमोनी समय की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। देन वर्स नंबर 14 में 3 टाइप्स की डिस्ट्रक्शन जो काल द्रव्य गुणा के थ्रू होता है उसके बारे में बताते हैं, प्रलय के बारे में, है ना। एंड देन वर्स नंबर 15 to 17 जो मैत्रिमोनी विदुर महाराज को बताने वाले हैं वो प्राइमरी क्रिएशन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो 2 तरह की क्रिएशन होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जिस प्राइमरी को हम सर्ग भी बोलते हैं और सेकेंडरी को विसर्ग बोलते हैं। तो जो प्राइमरी क्रिएशन है वो एक्चुअली भगवान ने की है ना। तो उसमें भी 6 डिविजन्स होते हैं जो प्राइमरी क्रिएशन भगवान ने करी है। तो 15 से 17th वर्स जो आज वाला हमारा वर्स है वो उन्हीं क्रिएशन में से आ रहा है, भगवान की क्रिएशन में, जहाँ मैत्रेय मुनि ने भगवान की 2 क्रिएशंस के बारे में बताया। टोटल 6 टाइप की क्रिएशन होती है प्राइमरी क्रिएशन में भी। तो 15th वर्स में 2 टाइप्स की क्रिएशन, देन 16th वर्स में 2 टाइप की क्रिएशन एंड देन 17th वर्स में अगेन 2 टाइप की क्रिएशन। देन वर्स नंबर 18 ऑनवर्ड्स जो है मैत्रेय मुनि विदुर महाराज को सेकेंडरी क्रिएशन के बारे में बताते हैं जो कि ब्रह्मा जी ने करी है। तो वर्स नंबर 15 में जो 2 क्रिएशन के बारे में बताया गया जो प्राइमरी क्रिएशन में ही आती है वो है महातत्व और अहंकार। तो आप सब लोगों ने कैंटो 2 में पढ़ा होगा, जो कैंटो 2 का जो चैप्टर 5 है वो पूरा इसी पर ही है, किस तरह से वहाँ पे जो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से 6 क्वेश्चंस पूछे हैं और फिर ब्रह्मा जी उनको बता रहे हैं कि किस तरह से कर्णदक्षाई विष्णु की बॉडी में से जो यूनिवर्स है वो एक सीड फॉर्म में निकलता है जिसको प्रधान बोला जाता है, जिसके अंदर तीनों मोड्स होते हैं बट वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। और जो जीव है वो भगवान कर्म और स्वभाव के साथ उसमें इन्फ्यूज करते हैं और जब भगवान उसमें काल का प्रभाव डालते हैं तो वो मोड्स एक्टिव हो जाते हैं और अब वही प्रधान किस में चेंज हो जाता है, महातत्व में चेंज हो जाता है। अब वो मोड्स एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। तो जब महातत्व सतोगुण में होता है तो उसे महातत्व बोलते हैं, जब वो रजोगुण में होता है तो उसे सूत्र तत्व बोलते हैं, और जब महातत्व आपका इग्नोरेंस में होता है तो उसको अहंकार बोलते हैं। देखिए यहाँ पर अहंकार, तो ये भी क्रिएशन ही है एक तरीके से भगवान की। फिर इस अहंकार के अम्ब्रेला में अगेन 3 मोड्स आते हैं, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। ये सब कैंटो 2 के चैप्टर 5 में बहुत डिटेल से बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रिएशन होती है। तो महातत्व से अहंकार, सेकंड क्रिएशन हो गई भगवान की, ये सब भगवान से आ रहा है। देन वर्स नंबर 16 में हम देखते हैं कि अगेन 2 क्रिएशंस बताई गई कि जो अहंकार है उसके अम्ब्रेला में अगेन 3 मोड्स आ जाते हैं, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। और वहां से फिर हमारे ये चीजें आती हैं तन्मात्रा एंड इंद्रिया। तो तन्मात्रा किन्हें कहते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स जो साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल होता है, और इंद्रिया नॉलेज सेंसेस है, वर्किंग सेंसेस। मैं इतने डिटेल में तो नहीं जा रही हूँ, ये तो चैप्टर 5 की डिटेल्स हैं कैंटो 2 की, और इवन कैंटो 3 में भी सेम चैप्टर 5 के अंदर ये डिटेल्स गिवन है। देन वर्स नंबर 17 जो है, जो आज हमने पढ़ना है, उसमें जो अगेन 2 क्रिएशंस के बारे में बताया है, वो कंट्रोलिंग डीटीज एंड तमस। तो हमने देखा 6 हो गई, महातत्व एंड अहंकार 15th वर्स में बताया गया। देन 16th वर्स में तन्मात्रा यानी सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड सेंसेस, एंड देन 17th वर्स जो हम आज स्टडी कर रहे हैं उसमें जो सेंसेस हैं हमारे, नॉलेज सेंसेस एंड नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस एंड वर्किंग सेंसेस, इनकी भी देवताज हैं। तो ये सब कुछ भगवान से आ रहा है, ठीक है। तो भगवान ने क्रिएशन करी, हमारे सेंसेस आए और हर सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए एक देवता दिए, तभी हम प्रॉपर फंक्शन भी कर पाते, अदरवाइज हम फंक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर सूर्य नहीं होगा तो हमारी आंखें बेकार है, हम देख नहीं सकते हैं, है ना। तो भगवान ने पूरा अरेंजमेंट हमें करके दिया है। तो कंट्रोलर इज ओनली कृष्णा, सब कुछ वो हमें करके दे रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम अपने सेंसेस का यूज अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में करने लगते हैं, जबकि सब कुछ भगवान से ही हमें मिल रहा है। उनके सेंसेस को सेटिस्फाई करने में हम अपने सेंसेस का यूज नहीं करते हैं। और यही इस वर्स में भी था जो प्रभुपाद ने लिखा, भी हम पढ़ेंगे, अगेन जाएंगे उस वर्स पे, किस तरह से प्रभुपाद ने बोला कि अविद्या और विद्या कार्य करती है। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है,
सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटर में जाएगी तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी, और एसी, कूलर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर में जाएगी तो वो कूलिंग इफेक्ट देगी। तो सेम इसी तरह से भगवान की एनर्जी है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वही जो माया है वो योग माया का काम करती है, और मटेरियल वर्ल्ड में वही माया महामाया का काम करती है ना। तो अगर हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो माया अब योग माया का काम कर रही है, मतलब योग माया मतलब हमको भगवान से कनेक्ट कर रही है। बट अगर हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में पीछे जा रहे हैं, हम भगवान के संग को चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हम शो तो कर रहे हैं कि हमसे अच्छा कोई डिवोटी नहीं है, बट मन में हमारी मटेरियल चीजें घूम रही है, तो वो माया हमको भगवान से दूर ले जाती है। दैट इज कॉल्ड महामाया। विल स्टडी इन डिटेल। तो कहने का मतलब है कि सब कुछ भगवान से आ रहा है। तो इसमें जो हम पढ़ रहे हैं, जो 2 क्रिएशन जो बताई गई यहाँ पर, जो मैत्री मुनि विदुर महाराज को बता रहे हैं, दैट इज कंट्रोलिंग डिटीज एंड तमस। कंट्रोलिंग डिटीज मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के सारे देवता हैं वो, और तमस इग्नोरेंस बाय विच लिविंग एंटिटी एक्ट्स लाइक अ फूल, कि जहां हमको लगता है कि दैट वी आर द कंट्रोलर, वी आर द एंजॉयर, है ना। बट हम ऐसा है नहीं, हम कितना भी बनने की कोशिश करें। तो हम देखते हैं कंट्रोलिंग डिटीज पहले इस स्लाइड में, कि जो हमारे सेंसेस हैं उनके कौन कौन से देवताज हैं। तो जैसे आईज के सूर्य हो गए, स्किन के वायु देवता है, नोज के अश्विनी कुमार हैं, टंग के वरुण हैं, हैंड्स के इंद्र हैं, फीट के उपेंद्र हैं, वॉइस के अग्नि, एनस के मित्रा, जेनिटल्स प्रजापति, एंड माइंड के मून। तो इस वर्ष में जो प्रभुपाद ने बताए हैं वो आईज और माइंड के बताए कि हम जो देख पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सूर्य देवता, और जो माइंड को कंट्रोल करने वाले देवता है दैट इज मून, चंद्रमा। आप लोगों ने अगर कभी अपने हॉरोस्कोप वगैरह दिखाया है, किसी को इसमें बिलीफ है तो सुना होगा कि जिनके माइंड बहुत ज्यादा फ्लिकरिंग है या कंट्रोल में नहीं रहते या बहुत वीक है, जिसके मतलब अपने इमोशंस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है ना, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको बोलते हैं कि उनका जो चंद्रमा है वो बहुत वीक है, जिसकी वजह से माइंड पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, मन कंट्रोल में नहीं रहता है ना, इस तरह से। तो ये हमारे सेंसेस और ये उनके देवतास। तो अभी अगर हम दोबारा से पर्पट पे चले, सभी को अभी तक क्लियर है, डाउट तो नहीं? हरे कृष्ण। एक्चुअली मेरे को पता नहीं चल पा रहा है बिल्कुल, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है, तो कहीं भी कुछ वो हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए अब हम अपने आते हैं वर्स पर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस वर्स में और इस वर्स के पीछे की जो हिस्ट्री थी क्या थी, कि हम 6 टाइप की प्राइमरी क्रिएशन पढ़ रहे हैं। जो वर्स नंबर 17 में 5th और 6th देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन में प्रभुपाद ने लिखा है कि 5वीं सृष्टि सतोगुण की अनोने क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों की है, मतलब सेंस देवतास जो है, और जिसका समाहार मन है। और जो 6ठी सृष्टि जो 6th क्रिएशन है वो क्या है, तमस, अज्ञानतापूर्ण अंधकार की है, जिससे स्वामी जो है मूर्ख की तरह कार्य करता है। तो अगर हम इस पर्पट के 2nd पैराग्राफ में जाएं तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने लिखा कि देवताओं की सृष्टि के बाद सारे जीव अज्ञान के अंधकार से प्रच्छन्न रहते हैं। भौतिक जगत का प्रत्येक जीव भौतिक प्रकृति के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रवृत्ति से बद्ध है। यद्यपि जीव भौतिक जगत का स्वामी नहीं है, किंतु वे अज्ञान से भौतिक वस्तुओं के स्वामी होने की मिथ्या भावना से बद्ध है। भगवान की अविद्या नामक शक्ति बद्ध जीवों को मोहग्रस्त बनाने वाली है। तो वी आर नॉट द कंट्रोलर्स, एक्चुअली वी आर नॉट द एंजॉयर्स। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 5 वर्स नंबर 29 में बोल रहे हैं, भोक्तरम यदि तपसम सर्वलोकम महेश्वरम, एंड दिस वर्स इज कॉल्ड पीस फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ भगवान बोल रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वामं शांतिं मृच्छति, कि अगर हमें ये चीज क्लियरली समझ में आ जाए कि हम भोक्ता नहीं है, भोक्ता इज ओनली कृष्णा, we are not the enjoyer, only Krishna is the enjoyer. We are not the controller, only Krishna is the controller. सर्वलोक महेश्वरम, सब चीजों के कंट्रोलर ईश्वर वही हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, सारे जीवों के बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो कृष्ण है। ज्ञात्वम शांतिं मृच्छति,
ये चीज अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारी लाइफ में पीस आ जाए। हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं, नेशनल लेवल्स पर मीटिंग होती है, किस तरह से कंट्रीज में पीस लाई जाए, ये लाई जाए, वो लाई जाए। पर जब तक कृष्णा हमारे सेंटर में नहीं है, जब तक ये श्लोक हमें समझ नहीं आएगा कि पीस एक्चुअली आ कहाँ से सकती है, हम कितनी भी कोशिश कर ले, हमारी लाइफ पीसफुल कभी नहीं हो सकती, कभी भी। क्योंकि हमने वी आर नॉट गॉड कॉन्शियस एक्चुअली, हम मटेरियल कॉन्शियस हो गए। अगर हम मटेरियल लेवल पर अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम सोसाइटी में पीस मेंटेन करें, प्रॉस्पेरिटी लाएं, वो किसी भी कॉस्ट पे पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस हम गॉड कॉन्शियस नहीं बनते। अगर हम रामायण में जाएं तो हम देखते हैं कि किस तरह से अयोध्या वासी जब भगवान राम थे और सब लोग राम की कॉन्शियस में थे, तो अयोध्या का एक अलग ही रूप था। वहां पर अकाल पड़ गया था, मतलब ड्रॉट पड़ गया था, बहुत टाइम तक वहां पे वर्षा नहीं हुई थी। बट जो राजा दशरथ थे वो इतने पायस थे, इतने स्पिरिचुअल थे कि वहां के लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, पता ही नहीं चला कि यहाँ पर ये सीन भी आ गया है ना। क्यों? क्योंकि गॉड कॉन्शियस थे वहां पे सब। और जब हम देखते हैं कि जब भगवान राम आए तो सभी राम की कॉन्शियसनेस में थे, और अयोध्या कितना मतलब वो हमेशा से ही वहां पे खुशियां खुशहाली रहती थी, वहां पे कोई भी अनटाइमली किसी की मृत्यु नहीं होती थी। बट जैसे ही केकई ने भगवान राम को वनवास दिया तो सबकी लाइफ कितनी मिजरेबल हो गई, स्पेशली केकई की लाइफ कितनी मिजरेबल हो गई। उसने वनवास दिया कि वो बहुत खुश रह पाएगी, उसका जो बेटा है वो राज्य कर पाएगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। जैसे ही उसने भगवान राम को वनवास दिया और उसने इंजॉयर बनने की कोशिश करी, उसने कंट्रोलर बनने की कोशिश करी, तो उसकी लाइफ कितनी मिजरेबल। तो हम लोगों की लाइफ भी इसलिए ही मिजरेबल है क्योंकि हम यहाँ पर एक झूठ के साथ जी रहे हैं, एक मोह में जी रहे हैं दैट वी आर द कंट्रोलर, वी आर द एंजॉयर। और इस अज्ञानता को कहते हैं भगवान की माया, अविद्या। दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस, है ना। तामसिक बना है, ये अविद्या है। और विद्या का क्या है? जब हमें अपना भगवान के साथ रिलेशन समझ में आता है कि हम कौन है, यानी आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, और आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, क्योंकि हमें भगवत गीता में बताया गया। तो दिस इज कॉल्ड रियल नॉलेज। तो जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं या उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, हम आगे बढ़ते हैं, तो यही माया जो है, जो महामाया, जो हमको भगवान को भुलाने में हमारी हेल्प करती है। और क्यों हेल्प करती है? क्योंकि हम ही भूलना चाहते हैं। तो जो हमारे डिजायर होगी भगवान वैसा ही करेंगे, ठीक है। तो हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारी इंटेंस डिजायर है। अगर कोई भक्ति में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है तो भक्तों के अंदर भी एनवियसनेस आ जाती है, जेलसी आ जाती है। हमें एनवियस नहीं होना चाहिए। दिस इज अ वेरी ग्रेट वैष्णव अपराध। रादर हमें इंस्पायर होना चाहिए, उनसे हमें टिप्स लेना चाहिए कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं अपनी भक्ति में कि आप इतना आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्लीज हमें भी बताइए, सो दैट हमारी अंदर भी चेंजेस आए, हमारे अंदर जो इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने की भी प्रोपेंसिटी है वो फिनिश हो पाए। तो वो भक्त आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसकी इच्छा है, और भगवान हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। और जब हमारी इच्छा है तो भगवान की मर्जी मिलती है, गुरु परंपरा की मर्जी मिलती है, और हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और भगवान की जो एनर्जी है, माया है, वो भी हमको क्या करती है? हेल्प करती है। वो अभियोग माया का काम करती है, ठीक है। वही माया जो अविद्या का काम कर रही थी, वही माया अब विद्या का काम करती है, योग माया, मतलब हमको भगवान से कनेक्ट करती है। बट अगर हम खुद ही भगवान से दूर होना चाहते हैं, हम भक्ति तो कर रहे हैं, साथ ही साथ अभी भी हमारे मन के अंदर है कि अच्छा ठीक है ना, थोड़ा सा भक्ति चलेगा, थोड़ा सा एंजॉयमेंट करते हैं, तो यानी हम कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहे हैं भगवान के साथ, चीटिंग, है ना। तो माया भगवान की एनर्जी है एंड शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसको हमें वीक नहीं समझना चाहिए, ओके, क्योंकि भगवान की कुछ भी चीज वीक नहीं हो सकती, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और टाइम टू टाइम वो हमें टेस्ट करती रहती है माया देवी, कि हम कहीं भगवान का टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे। श्रील प्रभुपाद ने अपने एक लेक्चर में बोला ऐसा कि टाइम टू टाइम हमें माया देवी क्या होती है? टेस्ट करती है
कि हम कहीं यू नो टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे कि लाइफ में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया और एकदम हट गए भक्ति से। अरे अरे, इतने टाइम से तो हम भक्ति कर रहे हैं और अभी भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। कृष्णा कॉन्शियसनेस सब ऐसा ही है, सब फेक है, सब फॉल्स है। ये सब ऐसे ही बोलते हैं हरे कृष्णा वाले कि अगर हम चैंटिंग करेंगे तो हमारे सारे सिंफुल रिएक्शंस खत्म हो जाएंगे, चैंट एंड बी हैप्पी। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम तो अनहैप्पी है, हमारी तो लाइफ कोई भी ब्लिसफुल नहीं है। ठीक है, चलो चलो, हमें तो कोई भक्ति नहीं करना, हम तो पहले ही अच्छे थे। तो दैट मीन्स हम चीटर है। कहीं ना कहीं हम इस मटेरियल वर्ल्ड को ही एंजॉय करना चाहते थे। हमें स्क्रिप्चर्स पर पूरा फेथ नहीं था। हमको जो हमको आचार्यस बोल रहे हैं उन पर फेथ नहीं था। कहीं ना कहीं अभी भी हमारे मन में डाउट था। डाउट क्यों था? क्योंकि हम जो भजन क्रिया है वो ढंग से नहीं कर रहे थे, हम साधु संग ढंग से ले ही नहीं रहे थे, और इसी डाउट की वजह से हमारे अंदर मटेरियल डिजायर्स आने लगती है और माया हमको फिर से भगवान से दूर करती है। ओके, तुम्हें जब भगवान पे पूरा ट्रस्ट ही नहीं है, तुम्हें डिवोटीज पे फेथ नहीं है, भगवान के वर्ड्स पर फेथ नहीं है, तो तुम भगवान का टाइम वेस्ट मत करो, जाओ तुम इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करो। बट जब हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आते हैं, हम बहुत भक्ति में रहते हुए भी बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, और उसके बाद भी हम भगवान के लोटस फीट को टाइटली होल्ड करके रखते हैं कि कुछ भी हो आपको नहीं छोड़ना है, तो फिर मैं सोचती है कि ओ, ही इज अ ट्रू डिवोटी ना, आई शुड हेल्प हिम, है ना, इसको दूर नहीं करना है। कितने चैलेंजेस आ रहे हैं इसकी लाइफ में भक्ति करते हुए, स्टिल इसको शास्त्र पर पूरा फेथ है, इसको भगवान के शब्दों पे पूरा फेथ है, इसको जो भक्त हैं उन पर पूरा फेथ है। तो हम क्या करते हैं? भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमें गुरु परंपरा की ब्लेसिंग्स मिलती है। तो ये किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? सब हमारी डिजायर्स पर, कि हमारी डिजायर्स, और डिजायर्स कैसे प्योर होती है, इट डिपेंड्स अपॉन किस तरह से हम भक्तों का एसोसिएट ले रहे हैं। हम भक्तों का संग तो ले रहे हैं बट राइट वे में नहीं ले रहे हैं, एसोसिएट भी करते हैं और फिर उनके अंदर कमियां भी निकालते हैं, उनके अंदर फ्लॉज भी निकालते हैं, अरे वो भक्त ऐसे, अरे वो भक्त ऐसे। तो दैट मीन्स वी आर नॉट एसोसिएटिंग विद द डिवोटीज इन अ प्रॉपर मैनर, जो एक प्रॉपर वे है। हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं, ऐसा नहीं कि वी ऑल आर परफेक्ट और सामने वाला ही सब कमियों से भरा है। द बेस्ट थिंग इज कि वो हरि नाम ले रहा है और वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो जो भगवान को प्रिय है, जब भगवान उसमें कोई कमी नहीं देख रहे, तो फिर हमें क्या राइट बनता है कि हम किसी में कमी देखें? हमें हर किसी से क्या लेना है? जो उसमें अच्छी चीज है। हम सब में कमियां हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है यहाँ पर। अनलेस एंड अनटिल वी बिकम अ प्योर डिवोटी, वी कैनॉट से दैट आई एम परफेक्ट और मेरे में तो कोई कमी नहीं है। तो उस डिवोटी में अच्छाई क्या है? तो अगर हम सिर्फ फोकस गुड क्वालिटीज पर करेंगे तो हम क्या करेंगे? भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा फोकस डिवोटीज की कमियों पर होगा तो हम कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम वैष्णव अपराध करेंगे, और वैष्णव अपराध करने से हमारे अंदर इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने की इच्छा आने लगेगी, और जब वो इच्छा आने लगेगी तो माया कहेगी कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे भगवान का, चलो हटो। तो वही माया जो योग माया का काम कर रही थी, अब क्या करेगी? महामाया का काम करेगी, और अगेन हम अविद्या में आ जाएंगे और हम अपने आप क्या करने लगेंगे? इंजॉय बनने की कोशिश करेंगे और ये सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो यही प्रभुपाद ने इसमें लिखा कि भौतिक प्रकृति अविद्या कहलाती है, किंतु भगवत भक्ति में लगे हुए भक्तों के लिए ये शक्ति विद्या अर्थात शुद्ध ज्ञान बन जाती है। बट ये ज्ञान तभी शुद्ध के रूप में आता है जब हम भक्तों का, श्रील प्रभुपाद की बुक्स का सही वे में एसोसिएशन ले रहे हैं, सही पर्सपेक्टिव में हम जो लेक्चर्स हैं उनको सुन रहे हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जस्ट इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि हाँ 1 घंटा हमको तो हियरिंग करनी है, तो ओके फॉर द नेम सेक हमने हियरिंग कर लिया, या हमें 1 आवर रीडिंग करना है तो हमने रीडिंग कर लिया, या हमको 16 राउंड्स चैंट करने के लिए बोला गया है तो यस हमने चैंटिंग कर लिया। बहुत अटेंटिवली, जितनी अटेंटिवली हमारी चैंटिंग होती है, सबसे जो 99% हमारी जो साधना है, इट डिपेंड्स अपॉन अवर चैंटिंग, किस
किस क्वालिटी की चैंटिंग कर रहे हैं, और वाइल चैंटिंग हमारे मन में क्या डिजायर्स चल रही है। तो सिर्फ एक ही इच्छा हमारी होनी चाहिए बिफोर चैंटिंग जो राधा रानी से हमें प्रे करके करना चाहिए, दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ प्योर डिवोटी। ऐसा डिवोटी नहीं बनना है, हमको भी प्योर डिवोटी बनना है और हमको भी भगवान से प्रेम करना है। तो प्लीज राधा रानी हेल्प करिए सो दैट हम भी ऐसी बहुत ही अच्छी चैंटिंग कर पाए और हर नाम पर हम कॉन्सेंट्रेट कर पाए। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये भगवान की ही एक एनर्जी है। कोई भी चीज हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है ना। जिस तरह से इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, वो क्या कहते हैं, नेति नेति नेति, सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड दुखों का कारण है, नो डाउट। बट कब, जब हम इसको राइट वे में यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट ये मटेरियल वर्ल्ड भी भगवान की एनर्जी है। तो अगर हम यहाँ की हर चीज को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो यही मटेरियल वर्ल्ड हमारे लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड बन जाएगा। बट जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं, सब माया है, सब माया है। और क्योंकि हम यहाँ परेशान है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा वैरायटी है, यहाँ पे रिलेशंस हैं, यहाँ पे दिस है, दैट है, तो वो सब चीजों को छोड़ते हैं कि कुछ भी हमें नहीं लेना है इस मटेरियल वर्ल्ड से, सबको त्याग दो और सिर्फ सुप्रीम पर, लाइट पर फोकस करो। बट जो वैष्णव होते हैं वो ये नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं दिस, वो क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और जो वैष्णव फिलॉसफी है वो क्या है, वो कि ब्रह्म सत्य है बट जगत मिथ्या नहीं है। इट इज अ टेम्परेरी, बट इट इज नॉट अ मिथ्या, इट इज नॉट अ फॉल्स, इट इज अ टेम्परेरी, इट इज अ मटीरियल एनर्जी ऑफ कृष्णा। तो जब वो भगवान की एनर्जी है तो क्यों ना भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान की एनर्जी है? तो नाउ आई एम शेयरिंग द वर्सेस ऑफ भगवद गीता। यस, भगवद गीता चैप्टर 7, जहाँ भगवान वर्स नंबर 4 में अगर हम देखते हैं तो वर्स नंबर 4 and 5 जो भगवान ने बोले हैं भगवद गीता के अंदर। आर यू ऑल एबल टू सी माई स्क्रीन? यस माता जी। ओके, तो चैप्टर 7 वर्स नंबर 4 एंड वर्स नंबर 5 भगवान ने पूरा ब्रह्मांड इन 2 वर्सेस में बता दिया। इसके अलावा कुछ और है नहीं, इन 2 वर्सेस में सब कुछ है। पूरी सृष्टि इन 2 वर्सेस के अंदर है, ठीक है। तो वर्स नंबर 4 में भगवान ने बताई अपनी मटेरियल एनर्जी के बारे में, है ना। बहुत ही कॉमन वर्स है, बहुत ही नोन वर्स है, सब लोगों को पता होगा। भगवान बोल रहे हैं कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ऑल टुगेदर दीज 8 कॉन्स्टिट्यूएंट माय सेपरेट मटेरियल एनर्जी। और मटेरियल वर्ल्ड के अंदर सब कुछ इसी से बना है, हमारी बॉडी इसी से बनी है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर एंड देन माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। अब कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, इसके अलग नहीं है। देन वर्स नंबर 5 में भगवान बोलते हैं कि इसके अलावा एक और एनर्जी है विच इज कॉल्ड सुपीरियर एनर्जी, यानी सोल, है ना, जो हमारे अंदर है। और वो क्या कर रही है, इस मटेरियल नेचर के जो रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट कर रही है। मतलब इस मटेरियल नेचर को जब हम अपनी सेवा में यूज करना शुरू कर देते हैं तो मतलब हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इन्हीं 2 चीजों से बना है ये, और तो कुछ भी नहीं है। कोई बोले कि नहीं नहीं एक और चीज है, क्या है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। आप नॉन लिविंग एंटिटी ले लीजिए, आप लिविंग एंटिटी। तो इन 2 वर्सेस के अंदर भगवान ने पूरा ब्रह्मांड हमें समझा दिया। देन अगर हम वर्स नंबर 7 में जाएं तो भगवान बोल रहे हैं, अब अपने बारे में बता रहे हैं, ओ कॉन्करर ऑफ वेल्थ, देयर इज नो ट्रुथ सुपीरियर टू मी, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड। भगवान ने अपनी 2 एनर्जीज के बारे में बताया और फिर बताया कि मेरे से बड़ा सत्य कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे पे ही डिपेंडेंट है। अगर आपने कैंटो 2 चैप्टर 6 पढ़ा है, पुरुष सुक्ता प्रेयर्स ढंग से, तो आपने देखा होगा उसमें सब कुछ बताया गया है। किस तरह से ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद मुनि को कि सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। भगवान का विराट फॉर्म उसमें एक्सप्लेन किया गया है, तभी उसका नाम जो है पुरुष सुक्ता कन्फर्म बोला है। और वहां ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जब मुझे यज्ञ करने के लिए सामग्री चाहिए थी, आई थिंक 2.6.27 और 28 है, यस कुछ ऐसा ही वर्स है वो, जहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जब मुझे सामग्री चाहिए थी यज्ञ करने की तो वो मैंने भगवान से ही ली।
सब कुछ भगवान से आ रहा है, और फिर उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए मैंने क्या करा, यज्ञ किया। तो भगवान भी यहाँ बोल रहे हैं कि सब कुछ मेरे पे ही डिपेंडेंट है, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान से अलग हो गया। हम सोचे नहीं यहाँ पे भगवान का रोल नहीं है, सब कुछ भगवान पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि आई चीजें सब कुछ भगवान से रही है। तो अगर हम उन्हें भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, अपनी सेवा में हम उन्हें लगाने लग जाएंगे, तभी हम कहते हैं कि हम माया में हैं, और तभी हमारी कंडीशन क्या होती है, मिजरेबल है। तो हम इसी चैप्टर के वर्स नंबर 13 में देखते हैं कि भगवान बता रहे हैं यही चीज कि क्यों हम माया में हैं, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, क्योंकि हम इन 3 मोड्स में घूमते रहते हैं। ठीक है, इन 3 मोड्स में घूमने, जिसको माया बोलते हैं, जब तक हम गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस में है, भगवान कह रहे हैं द होल वर्ल्ड डज नॉट नो मी who am above the modes and inexhaustible। इन मोड्स की वजह से ही पूरा जगत, ब्रह्मांड के लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं कि मैं कौन हूँ एक्चुअली में। और यही चीज भगवान भगवत गीता के चैप्टर 2 में अर्जुन को बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भी मोड ऑफ गुडनेस में था जब कुरुक्षेत्र में खड़ा था। ठीक है, तभी वो बोल रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे इतने सारे लोगों को नहीं मारना है, दिस एंड दैट, क्योंकि कोई सात्विक पर्सनालिटी ही ऐसा बोल सकते है कि मुझे किसी को कष्ट नहीं देना है। बट वो भी मोड ऑफ गुडनेस में था। दुर्योधन तो इग्नोरेंस में ही था, उसको तो किसी की भी चिंता नहीं थी, बट अर्जुन किस में था, गुडनेस में था। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से चैप्टर 2 में कि अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो। जब तक हम तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, तब तक हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे, भगवान की माया से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। और तीनों गुणों से अगर हमें ऊपर उठना है, तो उसके लिए क्या करना है, इसी चैप्टर के वर्स नंबर 14 में भगवान बोल रहे हैं, देवी हैषा मम्मया दुरतया मामेव प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति। This divine energy of mind, consisting of 3 modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it। किसका शेल्टर लेना है, सिर्फ भगवान का, बिकॉज भगवान इज द मास्टर ऑफ ऑल द एनर्जीज। ठीक है, इन 3 मोड्स के भी भगवान ही मास्टर है। तो जब हम भगवान की शेल्टर लेते हैं, कैसी शेल्टर, 100% शेल्टर, ऐसा नहीं कि 30% शेल्टर ले रहे हैं, 10% शेल्टर ले रहे हैं। और यही होता है, क्योंकि अभी भी हमने, मैं आप लोगों के बारे में नहीं बोल रही, आई एम डिस्कसिंग अबाउट माई सेल्फ, दैट आई हैव नॉट टेकन कंप्लीट शेल्टर ऑफ कृष्णा। उसी का रिजल्ट है कि भक्ति करते हुए भी हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, है ना। हमारे प्रॉब्लम्स तो आती हैं, बट उन प्रॉब्लम्स से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हम माया के अंदर ही अभी घूम रहे हैं। हम नहीं निकल पाते, क्योंकि हम 100% शेल्टर नहीं ले रहे हैं, ना तो गुरु का शेल्टर ले रहे हैं। जब गुरु का ही शेल्टर नहीं लेंगे, तो भगवान का कहां से लेंगे। गुरु से ही तो 100% शेल्टर भगवान की तरफ जाएगा, क्योंकि हम गुरु की इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो नहीं कर रहे एज इट इज। कहीं ना कहीं हम इंस्ट्रक्शंस को वायलेट कर देते हैं, और जिस वजह से हम इन 3 मोड्स में घूमते रहते हैं। अभी भी हमारे अंदर इतना क्रोध है, अभी भी हमारे अंदर हमारे अंदर डिजायर्स रहती है भक्ति करते हुए कि हाँ, लोग हमको रिस्पेक्ट करे, ये करे, वो करे, बहुत सारी चीजें अभी भी हमारे अंदर है। और इसीलिए भक्ति करते हुए भी हमारे अंदर इल फीलिंग्स आ जाती हैं, इच्छाएं आ जाती है, इसलिए माया में हम घूमते रहते हैं। तो भगवान ने कहा, unless and until you take 100% shelter of mind, you cannot cross or you cannot overcome these modes of material nature। इनके बाहर हम आ ही नहीं सकते। और जब हम 100% इनकी शेल्टर ले लेते हैं, तो क्या होता है, भगवत गीता में बहुत ब्यूटीफुल वर्स है, किसी को मालूम है? भगवत गीता का सेंटर है एक्चुअली। जब हम 100% शेल्टर भगवान की ले लेते हैं, तब क्या होता है? Anyone knows? सर्वधर्मान् परित्यज्य। नो, जब हम शेल्टर पूरा ले लेंगे तो क्या होगा? तो अब हम माया की उसमें नहीं रहेंगे। माया अब हम पे एक्ट नहीं करेगी, महामाया एक्ट नहीं करेगी, जैसा कि प्रभुपाद ने इस पर्पट में बताया था। अब हम पे योग माया काम करेगी। कौन सा वर्स है जहाँ भगवान भगवत गीता में अर्जुन को ये बता रहे हैं? And that is the center verse of Bhagavad Gita. There are 700 verses now, so 365th verse है वो भगवत गीता का, that comes, I have shared, I think, Bhagavad Gita chapter 9. No, I have not shared. Okay,
Let me share that verse. मन्मना भवत् No, na महात्मनस्तु मम पार्था, महात्मनस्तु मम पार्था देवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्ते अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। पूरी भगवत गीता में भगवान ने, ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और राधा रानी ना आए। इस वर्ष में भगवान ने राधा रानी के बारे में बहुत ही हिडन फॉर्म में डिस्कस किया है। ठीक है, हिडन फॉर्म में यहाँ राधा रानी आई है। महात्मनस्तु मम पार्था देवीं प्रकृतिम् आश्रिता, जो महात्मास हैं, जो प्योर डिवोटीज हैं, वो किसके आश्रय में रहते हैं? देवी योग माया राधा रानी की आश्रय में रहते हैं। क्यों? क्योंकि भजनते अनन्या मनसो, क्योंकि वो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, अनन्य प्योर डिवोशन से। कुछ भी मटेरियल टेंशन में नहीं होता है ना। सावे पुंसा परोधमो ये तो भक्ति अधोक्षजी, जहाँ बिल्कुल जो धर्म है उनका किसकी भक्ति करना है? अधोक्षज का। और अनन्य भाव से, आप पूरी भगवत गीता में देखेंगे भगवान ने कहीं ये नहीं बोला कि हमको भक्ति करनी है, भगवान ने बोला अनन्य भक्ति करनी, प्योर डिवोशन, जहाँ मटेरियल टेंशन नहीं होना चाहिए, जहाँ कोई सेल्फिश मोटिव्स नहीं होने चाहिए, पीछे कुछ अल्टीरियर मोटिव्स नहीं होने चाहिए। तभी हम 100% शेल्टर ले रहे हैं। और जब हम 100% शेल्टर लेते हैं, उस केस में हम योग माया के संरक्षण में होते हैं। देवीं प्रकृति आश्रितम। और अगर हम इसी का नेक्स्ट वर्स अगर हम देखते हैं तो भगवान बोल रहे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सततम कीर्तयन्तो माम, क्योंकि ऐसे भक्त हमेशा मेरा ही कीर्तन करते रहते हैं, कंप्लीट डिटर्मिनेशन के साथ कीर्तन करते हैं, मुझको ओबेसेंसेस पे करते हैं और कंप्लीटली मेरे अंदर ही एंगेज रहते हैं, नित्य युक्ता उपासते। तो अगर हम 100% शेल्टर लेते हैं तो ये होता है। तो जो प्योर डिवोटीज हैं वो कभी भी माया के शेल्टर में नहीं होते हैं, वो योग माया के शेल्टर में होते हैं, वो राधा रानी के शेल्टर में होता है। कोई पूछेगा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम किससे आती है? उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, वो हमें लगता है वो सब लीला होती है। भगवान हमको दिखाना चाहते हैं कि देखो जो प्योर डिवोटीज होते हैं, प्रॉब्लम्स के संग रहते हुए भी किस तरह से वो मुझको सर्व करते हैं, वो डिबेट नहीं होते हैं अपनी भक्ति से। सबसे बड़े एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज है, पांडवास हैं, तो हम भागवतम पढ़ रहे हैं, इतने एक से एक वंडरफुल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं हम यहाँ पे, तो ये हमको टीचिंग्स देने के लिए है ना। प्रहलाद महाराज के सर्कमस्टांसेस देखिए कैसे थे, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस में भक्ति कैसे कर सकता है, पर वो कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें टीचिंग्स मिल रही है कि कोई भी एक्स्ट्रा जो बाहर के फैक्टर्स हैं हमारी भक्ति को स्टॉप नहीं कर सकते, अगर हम खुद डिटरमिन्ड हैं अपनी भक्ति में और हम सिंसियरिटी के संग भक्ति करना चाहते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी, क्योंकि भक्ति इज ऑल इंडिपेंडेंट, हम कहें कि उसकी वजह से मेरी भक्ति खराब हो गई, उसकी वजह से भक्ति खराब हुई, कोई हमारी भक्ति को खराब कर ही नहीं सकता। हम अपनी भक्ति को खराब करने वाले खुद ही होते हैं, क्योंकि हम खुद ही नहीं करना चाहते, हम खुद ही माया में। क्यों माया में है? अभी हमने पढ़ा, क्योंकि हमने भगवान की 100% शेल्टर नहीं ले रखी। क्यों नहीं ले रखी? क्योंकि हमने गुरु की शेल्टर नहीं ले रखी। कैसे नहीं ले रखी गुरु की शेल्टर? क्योंकि हम गुरु की इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो करते ही नहीं। कहीं ना कहीं कुछ तो अपना हमें चलाना ही रहता है कि ये तो हम अपने मन से कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर लिया तो क्या हो गया। तो जब ऐसा करेंगे तो कैसे हमें शेल्टर मिलेगा और कैसे हम दिव्य प्रकृति आश्रितम में आएंगे? हम माया के उसमें ही घूमते रहेंगे और भक्ति करते हुए भी हम डिस्टर्ब रहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसने हमको परेशान किया, उसने हमें परेशान किया, आज हमारी चैंटिंग खराब हो गई। कैसे खराब हो गई? कोई भी पर्सन हमारी चैंटिंग खराब नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ हम ही अपनी चैंटिंग खराब कर सकते, क्योंकि हम ही नहीं चाहते हमारी चैंटिंग अच्छी हो, क्योंकि हमने ही भगवान का शेल्टर बहुत अच्छे से नहीं ले रखा है ना। तो ऐसे हमें भक्ति करनी है, तभी ये जो माया है ये किस में आ जाएगी? ये योग माया में चेंज हो जाएगी। हमें ये समझना होगा कि सब कुछ भगवान का ही है। तो जो कैंटो 3 चैप्टर 5, कैंटो 2 चैप्टर 5, कैंटो 2 चैप्टर 6 जो हम बोलते हैं ना कि भगवान ही सब कारणों के कारण है, ब्रह्म संहिता का श्लोक है, सर्व कारण ही कारणम। कैसे पता चले ये कि भगवान सब कारणों के कारण है? तो कैंटो 2 का चैप्टर 6 वो बता रहा है, वहां से हमें पता चल रहा है किस तरह से भगवान ही सब कारणों के कारण है। तो अगर हम अपने सेंटर में कृष्ण को रखेंगे, लाइफ का गोल ये रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कृष्णा हमारे
जो ह्यूमन लाइफ है उसका गोल ही होना चाहिए कि किस तरह से हम भगवान को हैप्पी करें, तो अपने आप हम माया से बाहर निकलना शुरू कर देंगे, क्योंकि फिर माया ही हमारी हेल्प कर रही है ना। माया देख रही है कि हम एक सिंसियर डिवोटी है, हम ऐसे वैसे डिवोटी नहीं है। देखिए ईशोपनिषद का बहुत सुंदर वर्स है, ये सबको ही पता होगा, इन्वोकेशन है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम कहते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड दुखालय शाश्वतम है, भगवान ने स्टैंप लगाया, नो डाउट, है ना। हम कहते हैं कि वी आर इम्परफेक्ट, नो डाउट इम्परफेक्ट, बट अगर हम इस वर्स को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन में लिखा है कि जो पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है वो परफेक्ट है, वो कंप्लीट है, ही इज कंप्लीटली परफेक्ट, और जो चीजें उनमें से निकल रही हैं वो भी कंप्लीट होंगी, वो भी परफेक्ट होंगी। जो चीज परफेक्ट में से निकल रही है वो इम्परफेक्ट कैसे हो सकती है? जो चीज परफेक्ट में कंप्लीट में से निकल रही है वो इनकम्प्लीट नहीं हो सकती। ये वर्ड यही बोल रहा है। एम आई राइट? बताइए, मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ? यस माता। सही बात है ना। ये इसमें लिख रहा है ना कि द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज परफेक्ट एंड कंप्लीट, ही इज कंप्लीटली परफेक्ट, ऑल एमिनेशंस फ्रॉम हिम सच एज द फिनोमिनल वर्ल्ड आर परफेक्टली इक्विप्ड एज कंप्लीट होल्स। भगवान कंप्लीट है, भगवान परफेक्ट है, तो फिर ये मटेरियल वर्ल्ड इम्परफेक्ट कैसे हो सकता है? फिर हम कैसे इम्परफेक्ट हो सकते हैं? बट हम इम्परफेक्ट है, ये मटेरियल वर्ल्ड इम्परफेक्ट है। एम आई राइट? है ना? ऐसा क्यों है बताइए? Yes. ये मटेरियल वर्ल्ड इम्परफेक्ट क्यों है, या हम इम्परफेक्ट क्यों हैं? निकल के तो हम भगवान में से ही आ रहे हैं, तो हमें तो परफेक्ट होना चाहिए था, मटेरियल वर्ल्ड भी परफेक्ट होना चाहिए था, बट वो इम्परफेक्ट क्यों है? फिर कोई आंसर देना चाहते हैं? Am I clearly audible to everyone? यस माता जी, हम लोग मटेरियल वर्ल्ड को अपने लिए यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग को इम्परफेक्ट लग रहा है। द मोमेंट वी स्टार्ट यूजिंग वर्ल्ड फॉर गॉड, भगवान के लिए, इट विल बी परफेक्ट, इट विल बी परफेक्ट। एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड हमारे सेंस एंजॉयमेंट के लिए बना ही नहीं, ये हमारे सेंस एंजॉयमेंट के लिए बना ही नहीं था। मटेरियल वर्ल्ड भगवान ने बनाया था। चैप्टर 8 में भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं भूत्वा प्रलयते, बार बार क्रिएशन हो रही है। क्यों क्रिएशन हो रही है? ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है, फिर ब्रह्मा जी की एज खत्म होती है, अगेन क्रिएशन स्टार्ट हो जाती है, अगेन कारण दक्षा विष्णु में से प्रधान ये वो सब निकल रहा है, वो तो नॉन स्टॉप निकल ही रहा है, यूनिवर्स से निकल रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमको अपनी गलती रियलाइज हो जाए। जो लोग अभी तक भगवत धाम नहीं पहुंच पाए हैं, जो बार बार अपने सेंसेस को एंजॉय करना चाहते हैं, उनको अगेन यहाँ भेजा जाता है कि हमें रियलाइजेशन हो जाए कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट मेंट फॉर सेंस एंजॉयमेंट, दिस इज मेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। हम ये रियलाइजेशन हो जाए दैट वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, एंड दिस इज कॉल्ड रियल नॉलेज। भगवान भगवत गीता के चैप्टर 13 में बता रहे हैं ना, 13 वर्स नंबर 8 to 12, यहाँ भगवान ने 20 चीजें दी जो जिसको भगवान बोल रहे हैं दिस इज अ रियल नॉलेज। देखिए यहाँ पे ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, और भगवान देन बोल रहे हैं इसी में कांस्टेंट एंड अनअलॉयड डिवोशन टू मी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो ये 20 चीजें भगवान ने यहाँ पे बोली, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कांस्टेंट एंड अनअलॉयड डिवोशन टू मी। ठीक है, और भगवान लास्ट में बोल रहे हैं ऑल दीज आई डिक्लेयर टू बी नॉलेज एंड बिसाइड्स दिस व्हाटएवर देयर मे बी इज इग्नोरेंस। जो कुछ भी यहाँ पर जो मैंने यहाँ बोला है यही नॉलेज है, बाकी सब अज्ञानता है। ठीक है, तो यही ज्ञान है कि हम जाने कि ये जो भौतिक जगत है ये सेंस एंजॉयमेंट के लिए नहीं बना है, ये सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बना है। हमें समझना चाहिए दैट वी आर एक्चुअली स्पिरिचुअल, वी आर नॉट मटीरियल। सोल एक स्पिरिचुअल है। जो भगवत गीता की स्टार्टिंग है, भगवान ने ज्ञान ही यहाँ से देना शुरू किया कि जीव कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, और इन दोनों का संबंध क्या है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली रियल नॉलेज। तो जब हमें ये ज्ञान हो जाता है तब हम इस मटेरियल वर्ल्ड को प्रॉपर वे में यूज करना शुरू करते हैं। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, दैट आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा।
आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, तो यानी इस मटेरियल वर्ल्ड की जितनी भी चीजें हैं वो मेरे भोग के लिए नहीं है, वो भगवान के भोग के लिए बनी है। इनको भगवान की सेवा में यूज करना है। तो यही मटेरियल वर्ल्ड जो अभी हमको इम्परफेक्ट दिखता है वो क्या बन जाएगा? परफेक्ट दिख जाएगा। यही मटेरियल बॉडी जो हमें इम्परफेक्ट लगती है, यही मटेरियल बॉडी परफेक्ट बन जाएगी। यही ह्यूमन फॉर्म कहते हैं ना, बड़ी रेयरेस्ट फॉर्म है, क्योंकि हमें भगवान ने इंटेलिजेंस दी है। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ये इसीलिए तो ये परफेक्ट फॉर्म हमको मिली हुई है, जहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं क्या गलत है, क्या गलत नहीं, क्या सही है, बट हम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी बॉडी भी इम्परफेक्ट हो जाती है। बट जो प्योर डिवोटीज हैं वो परफेक्ट हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को परफेक्ट पर्सनालिटी की सेवा में परफेक्टली एंगेज कर लिया है, इसलिए वो परफेक्ट। उन्होंने इस मटेरियल वर्ल्ड को भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड बना लिया। उनके अंदर कभी भी ये डिजायर नहीं रहती कि हम तो गोलोक वृंदावन जाएंगे, नहीं। उनकी सिर्फ एक ही डिजायर होती है कि आप हमें कहीं भी रखिए, हम सिर्फ आपकी सेवा में रहें, आपके भक्तों की सेवा में रहें, क्योंकि वो तो यहाँ पर भी रहते हुए भगवान के साथ वृंदावन धाम में ही है। प्रभुपाद कहते हैं ना कि वृंदावन धाम में होने का मतलब ये नहीं है कि हम वृंदावन धाम में हैं अगर हम उस कॉन्शियसनेस में ही नहीं है। वृंदावन धाम के अंदर अगर हम मटेरियल कॉन्शियसनेस में, तो क्या फायदा वृंदावन धाम का। बट अगर हम किसी भी जगह है इस भौतिक जगत के, कहीं भी बैठे हैं, बट कॉन्शियस से हम वृंदावन में हैं, है ना, सोच से हम वृंदावन में हैं, हमारी जो कॉन्शियस है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, तो हम वृंदावन धाम में। तो वृंदावन धाम का मतलब नहीं कि हम प्रेजेंटली प्रेजेंट हो जाएं, मतलब वहां पे आ जाएंगे तो फिर हम भगवान की सेवा करेंगे, नहीं। कॉन्शियसनेस से हमें धाम में जाना है कि हमारी कॉन्शियसनेस क्या है। तो इसीलिए ये जो मटेरियल वर्ल्ड है परफेक्ट है, और जो श्लोक है वो कंप्लीटली परफेक्ट है कि भगवान की बॉडी से जो हर चीज निकलती है परफेक्ट है, अगर हम उसे परफेक्ट वे में यूज कर रहे हैं। अब हम करते ही नहीं, तो इसलिए वो हमारे को इम्परफेक्ट लगता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फोन है, अब मोबाइल फोन का यूज किया है, आप चाहे आईफोन ले लें, आप कोई भी फोन ले लें, अगर उसमें आपको बोला जाए कि 300 और 400 पेजेस का वर्ड डॉक्यूमेंट आप टाइप कर लीजिए, तो जो फोन है, मोबाइल है, इस पर्पस के लिए नहीं बना। फिर हम मोबाइल फोन के ओनर के पास जाएं, है ना, कि आपने तो ये बेकार है, ये सही यूज का नहीं है, हम इस पे तो इतना बड़ा वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप करना चाहते नहीं होगा, तो सीधे हमको बोलेगा भाई इसका तो यूज ही नहीं था, ये जिस यूज के लिए बना है, अगर आप उसको यूज करेंगे तो वो परफेक्ट डिवाइस है। इसके लिए आप अपना पीसी यूज करिए ना, इसके लिए आप अपना लैपटॉप यूज करिए, आपको इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स टाइप करने। हम काम ही गलत कर रहे हैं और फिर हम उसके पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं तो परफेक्ट नहीं। तो इस तरह से भगवान से जो चीज निकली वो परफेक्ट है, बट हम उसको इम्परफेक्ट बनाते हैं क्योंकि हम मोड्स में घूम रहे हैं, हम माया में घूम रहे हैं। तो इस माया से अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें गुरु का शेल्टर का शेल्टर लेना है, उनकी एज इट इज जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना है। जब उनकी इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो करते हुए चलेंगे, इस माया से बाहर निकल जाएंगे। यही माया जो महामाया का काम कर रही है वो योग माया का काम करेगी और हमें भगवान से कनेक्ट करेगी। मैं आपके सामने बहुत सुंदर वर्स शेयर करती हूँ, श्रीमद् भागवतम का ही है। देखिए, श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 7 वर्स नंबर 6 है, जहाँ पे सूत गोस्वामी बोल रहे हैं क्या कि द मटीरियल मिजरीज ऑफ द लिविंग एंटिटी व्हिच आर सुपरफ्लस टू हिम कैन बी डायरेक्टली मिटिगेटेड बाय लिंकिंग प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। हमारी मिजरेबल कंडीशन है क्योंकि हमने अपने आप को भगवान से डिस्कनेक्ट कर रखा है। इम्परफेक्ट वे में इस बॉडी का यूज कर रहे हैं, इम्परफेक्ट वे में इस मटेरियल वर्ल्ड को यूज कर रहे हैं। But the mass of people do not know this, and therefore the learned Vyasadeva compiled his Vedic literature, which is in relation to the supreme truth. तो ये जो है बता रहे हैं सूत गोस्वामी, क्या बोल रहे हैं कि व्यासदेव ने जो श्रीमद् भागवतम जो अभी हम सुन रहे हैं और आप लोग भी डेली सुनते हैं, इसका जो कंपाइलेशन किया था इसी पर्पस से किया था। जब नारद मुनि व्यासदेव को इंस्पायर करके गए तो इसी का जो चैप्टर जो 7 है जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो उन्होंने क्या करा, मेडिटेट किया और उन्होंने जब मेडिटेट किया तो देखा कि किस तरह से उन्हें भगवान दिखाई दे रहे हैं और एक साइड पे माया दिखाई दे रही है, और उन्होंने देखा कि किस तरह से जो कलयुग के आने वाले लोग हैं
वो तो भगवान का नाम ही नहीं लेंगे, वो तो हमेशा माया में रहेंगे, तो उनका उद्धार कैसे किया जाए। तो सिर्फ इसी पर्पस के लिए ये जो भागवत हमें कंपाइल किया गया, जो हमको भगवान से कनेक्ट करता है, हमारे अंदर जो भगवान के लिए प्योर डिवोशनल सर्विस, लव जो डोरमेंट स्टेज में चला गया है, उसको बाहर निकालता है, उसको इन्वोक करता है। तो सारे चीटिंग रिलीजन से दूर है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से हमें कोई पुण्य और पाप नहीं मिलते, इन सबसे बहुत ऊपर है, ये ट्रांसेंडेंटल है, ये दिव्य है। इसको पढ़ने से, इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से, इसको डेली श्रवण करने से जो हमारे हृदय के अंदर जो भगवान के लिए प्रेम बरी हो गया है, वो बाहर निकलता है। पर्पस ही श्रीमद् भागवतम का ये है कि हम भगवान से दोबारा से जो प्रेम भूल चुके हैं, अपना कनेक्शन भूल चुके हैं भगवान से, वो रीस्टैब्लिश कर सके और भगवान से अगेन हम प्रेम कर सके। तो वर्स नंबर 7 यही है, सिंपली बाय गिविंग ऑरल रिसेप्शन टू दिस वैदिक लिटरेचर, द फीलिंग और लविंग डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, स्प्राउट्स अप एट वंस to extinguish the fire of limitation, illusion and fearfulness. तो जैसे ही हम भगवान के बारे में श्रवण सही तरीके से करना शुरू करते हैं, है ना, तो श्रवण भी राइट वे में होना चाहिए। ये नहीं कि फॉर द नेम से हम श्रवण कर रहे हैं। तो उसका रिजल्ट क्या है? जो हमारे अंदर इतने कलेश है ना, भय है, दुख है, मोह है, इसी की वजह से यही रीजन है कि हम भगवान को समझ भी नहीं पाते। ये क्या होगा? धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। लैमेंटेशन, इल्यूजन, फियरफुलनेस, मटेरियल डिजायर्स, ठीक है, इनका स्थान कौन ले लेगा? भगवान ले लेंगे। अभी हमारे एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, हमारे मन की ये सिचुएशन है, बहुत दुख है, क्लेश है, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मुंह में रहते हैं कि आज नहीं तो कल तो खुशी मिली जाएगी। डर, इतनी आसक्ति है चीजों से कि कुछ चीज खो ना जाए, उसका हमेशा भय बना रहता है। तो इतना सब कुछ हमारे हृदय में है, उसके अलावा एनवियसनेस है, एंगर है, तो कहाँ से भगवान इस पर आएंगे? तो जब भगवान के बारे में श्रवण करेंगे और डेली श्रवण करेंगे और राइट वे में हम भक्तों का, श्रील प्रभुपाद की बुक्स का एसोसिएशन लेंगे, तो ये सब चीजें हमारे हृदय से निकल जाएंगी और फिर जो हमारा हृदय है वो व्हाइट बटर की तरह सॉफ्ट हो जाएगा, व्हाइट लोटस की तरह, और फिर उस लोटस पे, हमारे मन के लोटस पे जो है भगवान आएंगे। तो उसको बिल्कुल क्लीन करना है, क्योंकि भगवान को नीटनेस बहुत पसंद है। जिस तरह से भगवान गोपियों के यहाँ मक्खन चुराने जाते थे ना, व्हाइट बटर, क्यों? क्योंकि गोपियों का जो हृदय था वो व्हाइट बटर की तरह बिल्कुल सॉफ्ट और क्लीन था। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान भी हमारे हर्ट में आके बैठ जाए, तो हमको भी अपना हृदय इतना ही क्लीन करना है। और तभी होगा जब हम भगवान के बारे में डेली श्रवण करेंगे और इस माया से, यानी शेल्टर लेते जा रहे हैं, और महामाया से दूर और योग माया के कांटेक्ट में, वो हमको भगवान से क्या करेगी? हमको कनेक्ट करती जाएगी, और इन सब लिमिटेशन, इल्यूजन और फियरफुलनेस से बाहर। तो श्रीमद् भागवतम का सिर्फ एक पर्पस है। मैं इस क्लास को एंड करती हूँ। बहुत ही सुंदर वर्स है चैतन्य चरितामृत का, आप सबने सुना है, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, कि जहाँ कृष्ण है वहाँ माया एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो अभी क्योंकि हमने कृष्ण को ही ढंग से अपनी लाइफ में ऐड नहीं कर रखा, इसलिए माया बार बार हम पे अटैक करती है। और कैसे ऐड नहीं कर रखा? कोई कहेगा कैसे नहीं ऐड कर रखा? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग वैष्णव अपराध करते रहते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। सबसे बड़ी चीज है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध क्या? हमें किसी के बारे में भी कुछ नहीं, किसी को जज नहीं करना चाहिए, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। जो राइट पर्सन है सिर्फ उन्हीं को राइट है किसी को करेक्ट करने का, ठीक है। और अगर हमारे पास अथॉरिटी नहीं है तो हम ना करें, किसी को जज ना करें। भगवान खुद देख रहे हैं, उनके जो गुरु है वो देख रहे हैं। तो भक्तों के लिए, चाहे कैसे भी भक्त है, अगर हमें पसंद नहीं है, ठीक है, हम लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, सभी प्योर डिवोटीज हम नहीं बन गए हैं, तो इट्स बेटर टू मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम दोस डिवोटीज रादर देन कि हम उनके अंदर कुछ कमियां निकाल रहे इधर उधर उनके लिए बातें कर।
ठीक है ना। तो वैष्णव अपराध से हमें सबसे पहले बचना है और भक्तों का बहुत अच्छे से एसोसिएशन लेना है, तभी जो कृष्ण को हम ढंग से अपनी लाइफ में ऐड कर पाएंगे। और जब कृष्ण नाम का सूर्य हमारे हृदय में जागेगा तो जो माया नाम का अंधकार है अपने आप हटने लगेगा। जैसे जब सूर्य का प्रकाश आता है तो अंधकार बिल्कुल खत्म हो जाता है, सब कुछ बहुत क्लियरली विजिबल होता है, हमारे अंदर से भय खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है ना, जो रात के अंधेरे में जो एंजाइटी होती है, फियर होती है, सब खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली जब कृष्ण नाम का सूर्य 100% उदय हो जाएगा तो हमारे अंदर भी सारा अंधकार खत्म और कोई भय नहीं, कुछ नहीं। और जो बोला जाता है कि चैंट एंड बी हैप्पी, तब हम रियलाइज करेंगे यस, हरि नाम लेने से कितना आनंद है। तो हरे कृष्णा, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी सो वेरी पेशेंटली। कहीं भी मैंने कोई गलती करी है तो मैं आप सब लोगों से बहुत माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम